गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 से चैप्टर 8 फूलों से जान पहचान, और ये सीरीज का पार्ट 3 है। और यहाँ पास पढ़ेंगे किसके बारे में? परागकण। क्या पढ़ना है आपको? परागकण। तो परागकण जो है फूल का मेल पार्ट है कि फीमेल पार्ट है? कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट है। देखिए आप पहले समझिए। ये पूरा को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? पूरा का नाम क्या है? दोनों मिला के, दोनों मिला के पुंकेसर। क्या है? ये दोनों मिला के बोलते हैं पुंकेसर। और ये वाला केवल क्या है? परागकण। आ रहा बात समझ में? इसी को बोलते हैं परागकण। और इसका नाम क्या था हम लोग का? पुतंतु, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एंथर, यहाँ बोलेंगे फिलामेंट। नहीं कर, यहाँ समझाए हैं एंथर फिलामेंट। इसी को निकाल के और बाहर बना दिए हैं। ये आपका हो गया परागकण और ये आपका हो गया पुतंतु। क्या हो गया? पुतंतु। और दोनों मिला के क्या बोलते हैं हम लोग? पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। दोबारा से कर रहे हैं, समझिएगा अच्छे से। तो क्या बोल रहा है कि क्या आप कीजिए कि फूल का एक क्या लीजिए? पुंकेसर। फूल से क्या तोड़ना है? पुंकेसर का मतलब क्या हो? दोनों मिला के आपको तोड़ना है परागकण और पुतंतु साथ में। जैसे मान लो मेरे पास एक फूल है, ये अड़हुल का फूल है, तो ध्यान से देखना गौर से। तो इसमें से जो ऊपर वाला पार्ट ये है वो क्या उसका है? परागकण। और जो पतला सा निकला वो क्या चीज है? पुतंतु। और देखिए एक तोड़े तो हम पूरा क्या तोड़े हैं? इसका बहुत छोटा नहीं दिखेगा। हम क्या तोड़े हैं? पूरा पुंकेसर। क्या तोड़े हैं? अब पुंकेसर में दोनों है, परागकण भी है और पुतंतु भी है। तो परागकण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंथर। और पुतंतु क्या बोलेंगे? आ रहा बात समझ में? तो आपको एक फ्लावर लेना है, एक फूल लेना है। क्या लिए? फ्लावर लिए, फूल लिए। तो इसमें दोनों प्रेजेंट है, मेल पार्ट भी और तो अभी आपको कौन सा पार्ट तोड़ना है? मेल पार्ट। तो मेल पार्ट का नाम क्या है? पुंकेसर। तो देखिए हम तोड़ रहे, मान लीजिए सब तोड़ रहे हैं, तो हम क्या तोड़ रहे इसमें से? पुंकेसर। मतलब हम दोनों चीज तोड़ दिए। पुंकेसर में दो चीज आता है, परागकण भी और इसको झाड़ना है ग्लास स्लाइड पे। ग्लास स्लाइड बोलते हैं कांच का जो होता है छोटा सा स्लाइड आता है, जिसमें हम लोग ब्लड जब जांच कराते हैं तो उसको सैंपल देते हैं। तो किस पे झाड़ेंगे? कांच के पट्टी पे। तो जब कांच के पट्टी पे झाड़ेंगे तो आपको कुछ कण दिखेंगे? तो हाँ दिखेंगे। क्या होंगे? आ रहा बात समझ में? ये कण पुंकेसर के किस भाग से झड़ रहे थे? तो किस पे था आपका? परागकण पे। किसका था? किस पे? ध्यान से देखिए, परागकण पे छोटे छोटे कुछ होते हैं। आ रहा बात समझ में? परागकण पे छोटे छोटे क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। इन कणों को छू कर देखिए, ये परागकण है। उन्हीं का नाम क्या है? परागकण। परागकणों का पौधे के जीवन में क्या महत्व है? मतलब एक पौधा है, अब पौधा में फूल आएगा, तो एक फूल के लिए परागकण का क्या महत्व है? तो जो परागकण होते हैं, जो परागकण रहेंगे, इस पे जो आपका पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वही हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। मतलब जब तितली बैठती है, कोई कीड़ा बैठता है, तितली, भौरा, मधुमक्खी, तो वो पॉलन ग्रेन्स को, परागकण को ही एक फूल से दूसरे फूल पे, या कहें एक ही फूल में, क्योंकि ये जो फूल सामने हम लोग का अड़हुल का फूल है, इसमें इसका पुंकेसर भी स्त्री केसर भी है। बताइए ये क्या है? पुंकेसर की स्त्री केसर पूरा, और ये बीच वाला क्या है? तो जो पुंकेसर पे जो परागकण होंगे ना, पाउडर जैसा, देखिए पुंकेसर पे जो पौधे जैसा जो पाउडर ऐसा है, इसको जाना है यहाँ से उड़ के यहाँ, और तब यहाँ से जाएगा अंदर। तो ये काम करने में हेल्प कौन करेगा? तितली, मधुमक्खी, भौरा। तितली क्या करेगी? तितली उड़ के आई, पहले यहाँ बैठी, फिर यहाँ बैठी, यहाँ बैठी, कहीं बैठ सकती है। तो जब यहाँ पास बैठी तो तितली के पैर में क्या चिपक गया? परागकण। फिर तितली यहाँ बैठी, कोई फायदा होगा? नहीं, क्योंकि ये भी मेल पार्ट है, ये भी मेल पार्ट है। और वही तितली उड़ते उड़ते यहाँ बैठ गई। तो ये कौन सा पार्ट था? तो जो यहाँ का परागकण है, जो पॉलन ग्रेन्स है, वो चल जाएगा फूल के फीमेल पार्ट पे, और वहां से स्टार्ट होगा पॉलिनेशन। इसको बोलेंगे पॉलिनेशन। फिर आगे होगा फर्टिलाइजेशन। सबका हिंदी नाम बताएंगे। अब हम स्त्री केसर का अध्ययन करेंगे। अब किसका अध्ययन करना है आपको? इसको पूरा देखने के लिए फूल के शेष सभी अंगों को पुष्पासन से अलग करना जरूरी है। स्त्री केसर को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सब हटा दीजिए। कौन सा पार्ट? पुंकेसर। क्या हटा देंगे? हट जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए, फ्लावर होना चाहिए था। तो जब सब पार्ट हटा देंगे तो लास्ट में फिर क्या बचेगा?
स्त्री केसर। और स्त्री केसर में आता है 3 पार्ट, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तीनों का इंग्लिश हमको याद होगा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। तो क्या करेंगे, जब हम लोग का लास्ट में फीमेल पार्ट बचेगा, अतः एक एक करके आप फूल से सब हटाइए, अंकुड़ी हटाइए, पंखुड़ी हटाइए और पुंकेसर को भी हटा देना है। तो केवल कौन बचेगा? अरे बात समझ में, जैसे मान लो एक फूल है, सब तो यहाँ पे हो गया। अभी हम देखो फूल का हम क्या तोड़ रहे हैं, बताओ तो क्या तोड़ रहे हैं, क्या तोड़ रहे हैं? इंग्लिश में पेटल्स, ठीक है, हटाएं, तोड़ दिए, सब क्या हट गया? पंखुड़ी। और ये जो देखो पार्ट था यहाँ पास भी दिखा रहे हैं, ये क्या था इसका यहाँ पास, यह समझना, ये वाला पार्ट क्या था? अंकुड़ी, भी हटा दिए। अब आपके पास बचा है केवल मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। ज़्यादा देर होने के चलते फूल मुरझा गया है, तो इसमें से किसको हटा देंगे? कौन पार्ट को? मेल को। हट गया। अब फूल का केवल क्या बच गया है? फीमेल पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। अब इसको जब बीच से हम लोग चीरेंगे ना, तब आपको दिखेगा वर्तिका। अगर इसको ब्लेड से चीरते बीच से, एक लंबा सा अंदर पाइप जाता है, पतला सा, देखो दिखा, दिखा ना? इसी पाइप से होते हुए, इसी ट्यूब से होते हुए जो परागकण है वो फूलों के अंदर पहुंचते हैं फीमेल पार्ट में, जिसको आगे हम लोग और पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। अभी जितना काम होता है ना पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ बनाए हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र। सबसे ऊपर क्या है? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। तो ये पौधा का कौन सा भाग है फूल का? मेल की फीमेल? फीमेल, जिसको बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं हिंदी में? तो यहाँ पास दिखाया गया है स्त्री केसर को, और साथ में उसमें आपका है पुष्पासन। क्या है? पुष्पासन, जिसको बोलते हैं थैलेमस। पुष्पासन को थैलेमस, इसको स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। तो लिखा है कि अब आपके पास हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं? स्त्री केसर का। इसको पूरा देखने के लिए फूल का सब सारे भाग को हटा दिए थे। तो ये तीनों मिला के वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये नहीं, इसको छोड़ दो अभी चौथा को, ये तीनों मिला के क्या बनता है? स्त्री केसर। जब तीनों को मिला देंगे, देखिए सेम कलर हो गया, ये तीनों को मिला देंगे तो ये तीनों मिला के क्या कहलाएगा? स्त्री केसर, जिसमें वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है। साथ में इस पिक्चर में जो आपके बुक में पेज नंबर 83 पे दिया हुआ है, बुक का पेज नंबर कितना है? 83 पे। तो स्त्री केसर के साथ साथ क्या बनाया गया है? पुष्पासन, जिसमें फूल जो है पैक रहता है, जिसको बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? THALAMUS। तो आगे लिखा है अब आपके पास पुष्पासन से जुड़ा स्त्री केसर बचेगा। अब क्या आपके पास है कि पुष्पासन से जुड़ा, क्योंकि ये कौन है? पुष्पासन। जो फूल होता है वो किस में पैक रहता है? देखिए इसको बोलते हैं हम लोग पुष्पासन। ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये तो आपका हो गया, पहले कौन सा हो जाएगा? अंकुड़ी। और जहाँ पे पैक है उसको हम क्या बोलते हैं? पुष्पासन। जैसे इसमें गुलाब में ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये जो नीचे का हिस्सा है दिखा रहे हैं, यही का चीज उसका है पुष्पासन। कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में।